ये वीडियो देखिए, फिर बात करेंगे। ये वीडियो कोई हुड़दंग मचाने वाले युवाओं का नहीं है, ये कार स्टंट का वीडियो नहीं है, ना कोई रैली है पाकिस्तान की। ये वीडियो आई है केरलम से, जहां पर लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि जब हम झंडा लेके घूमते हैं तो विपक्ष को तकलीफ हो जाता है, लेकिन अभी पाकिस्तान की तरह यहां पर धर्म का झंडा लहराया जा रहा है तो विपक्ष को तकलीफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की राजनीति करती है, यह समर्थकों का कहना है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है, देर रात उन्हें गोली से भून दिया जाता है कलकत्ता में। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि यह काम टीएमसी के गुंडों ने किया है। आपने देखा होगा उस वीडियो में जिस तरीके से यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है, यह भीड़ कोई रैली की नहीं, यह कोई युवाओं द्वारा स्टंट सीन नहीं, ये मॉडिफाइड कारों का प्रदर्शन नहीं, ये केरलम में कांग्रेस की जीत का जश्न है। क्या देश की राजनीति में अब ज्यादा आक्रामक चीजें होंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है वो एक राजनीतिक हत्या है? खबर ये सामने आ रही है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक हत्या है, इसमें टीएमसी के गुंडों का हाथ है। वहीं टीएमसी ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन क्या लोकतंत्र इसी तरीके से चल रहा है? क्या देश की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी? क्या राजनीतिक जश्न में धर्म की एंट्री लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? आपने देखा होगा किस तरीके से वो मॉडिफाइड कार की रैलियों में, वीडियो में भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मॉडिफाइड गाड़ियां, तेज रफ्तार काफिले, हुटिंग, नारेबाजी और सबसे खास बात, धार्मिक झंडों की मौजूदगी। कई लोगों ने तो कह दिया कि यह पाकिस्तान का झंडा है। यह तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। यह तस्वीर पाकिस्तान की नहीं, यह केरलम की है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र असहमति को जगह देने का नाम है। लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार बदले, विचारधाराएं बदले, लेकिन कानून और सुरक्षा सबके लिए बराबर रहे। क्या राजनीतिक जश्न में धर्म का इस्तेमाल सही है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आज की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। वीडियो केरल का बताया जा रहा है, जहां चुनाव में सरकार बनने के बाद लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन एक दुखद खबर भी सामने आई है। बीजेपी की जीत होते ही शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है। आज बात बहुत लंबी करने जा रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप देश की जनता हैं, देश से प्यार है, देश से मोहब्बत है, तो वीडियो को लाइक करने नहीं कहूंगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। जश्न लोकतंत्र का हिस्सा है। जीत किसी भी पार्टी की हो सकती है। समर्थक खुशियां मनाते हैं, नारे लगते हैं, रैलियां निकलती है, लेकिन इस वीडियो में जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है धर्म के झंडों का खोलकर इस्तेमाल। लहराया जा रहा है हरे रंग का झंडा, जिसमें एक चांद और एक सितारा बना हुआ है। जरा ये तस्वीर देखिए।
आपने देखा होगा जिस तरीके से यहां भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से धार्मिक झंडे लगाए जा रहे हैं, जिस अंदाज में नारेबाजी हो रही है, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राजनीतिक जीत और धार्मिक पहचान को एक साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश हो रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई हुड़दंग नहीं बताया जा रहा है, यह जीत का जश्न है। ऐसा जश्न जिसको कई लोग हुड़दंग बता रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, कई लोग गुंडागर्दी बता रहे हैं, कई लोग लफंगागिरी बता रहे हैं। लेकिन इसी देश के दूसरे कोने में पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी घटना सामने आती है, जहां विपक्ष के नेता, कद्दावर नेता, जिन्होंने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया, शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर कल हत्या कर दी जाती है। आरोप सीधे टीएमसी पर लगाए जाते हैं। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार में गोली लगी है। बीजेपी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, बीजेपी समर्थक जो हैं वो राजनीतिक हत्या बता रहे हैं, जबकि टीएमसी ने इस घटना के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या देश की राजनीति अब और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है? क्या राजनीतिक जश्न में धर्म की एंट्री लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? और क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा फिर से एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रही है कि अगर हम नहीं जीते तो हम मार डालेंगे? क्या ऐसा है? क्वेश्चन मार्क है। मुझे गालियां मत दीजिएगा। आज इन दोनों घटनाओं को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। केरल वाला वीडियो और उसके संदेश क्या है। सबसे पहले बात उस वीडियो की करते हैं। पहले वीडियो देख लीजिए फिर से। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थकों का दावा है कि ये केरल में जीत का जश्न मना रहे हैं, चुनावी जीत का जश्न। वीडियो में बड़ी भारी संख्या में लोग दिख रहे हैं, मॉडिफाइड गाड़ियां, तेज रफ्तार काफिले, हुटिंग, नारेबाजी और सबसे खास बात धार्मिक झंडों की मौजूदगी। अब समर्थकों का कहना है कि यह उनकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन आलोचक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर किसी राजनीतिक जीत का जश्न धार्मिक प्रतीकों के साथ मनाया जाएगा तो क्या इससे समाज में अलग तरह का संदेश नहीं जाएगा? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन जब राजनीति और धर्म एक ही मंच पर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगते हैं तब बहस शुरू हो जाती है। क्योंकि भारत का संविधान चुनाव को धर्म से ऊपर रखकर देखने की बात करता है। राजनीतिक जीत जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था। लेकिन जब कैमरे में सबसे पहले धर्म का झंडा दिखाई दे रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जी हां, बात सही है, राजनीतिक जीत का जश्न जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए, विकास, रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था। लेकिन जब कैमरे में सबसे पहले धर्म का झंडा दिखाई दे रहा है जश्न मनाते हुए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष यानी कि बीजेपी सवाल उठाएगी ही, समर्थक भड़क उठेंगे और सोशल मीडिया पर बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। अब यह सवाल सिर्फ एक पार्टी या एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि राजनीतिक रैलियों में धार्मिक नारों और प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब समर्थक कहते हैं इसमें गलत क्या है? अगर दूसरे समुदाय या दूसरे संगठन अपनी पहचान दिखा सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं? लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पहचान और धार्मिक पहचान को मिलाना लंबे समय में समाज को बांट सकता है। अब इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया में एक और बड़ी बहस छिड़ गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बीजेपी समर्थक भगवा झंडा के साथ जश्न मनाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तब विपक्ष के कई नेता उसे धर्म की राजनीति बताते। लेकिन जब अब विपक्ष की जीत के बाद सड़कों पर धार्मिक रंग दिखाई दे रहे हैं, हरे झंडे लहराए जा रहे हैं, तब वो लोग चुप क्यों हैं? सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने तो इन झंडों को लेकर विवादित दावे भी किए हैं और कहा है कि ये पाकिस्तान के झंडे जैसे दिख रहे हैं। यानी साफ आरोप है समर्थकों का कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है। जिस तरीके से बातें हो रही है, हो सकता है वो रील कुछ दिन में डिलीट कर दिया जाए, लेकिन उस पर जाकर आप कमेंट्स पढ़िएगा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर इसे लेकर तीखी बहस
जरूर छिड़ गई है। यही वजह है कि अब सवाल सीधे विपक्ष पर उठ रहे हैं, क्या धर्म की राजनीति सिर्फ तब दिखाई देती है जब बीजेपी या हिंदुत्व से जुड़े प्रतीक सामने आते हैं? क्या विपक्ष के जश्न में दिख रहे धार्मिक प्रतीकों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है? क्योंकि सड़क पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो साफ बता रही है कि राजनीति में धार्मिक पहचान का इस्तेमाल अब हर तरफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि यह वीडियो अब सिर्फ एक जश्न का वीडियो नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बन गया है। वहीं बंगाल में हत्या और राजनीतिक आरोप। अब दूसरी घटना पर आते हैं जिसने पश्चिम बंगाल में जीत के जश्न मनाते हुए लोगों के बीच एक मातम छेड़ दिया। जी हां, शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया यह जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी से लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने रास्ता रोका और बेहद करीब से गोलियां चलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला काफी प्रोफेशनल तरीके से किया गया। फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, पहले से रेकी की जा रही थी और फिर टारगेट करके हमला कर दिया गया। घटना के बाद बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता और समर्थकों ने सीधे टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां शपथ ग्रहण, नए सरकार का गठन और किसे क्या विभाग दिया जाएगा, विशेषताओं पर चर्चा हो रही थी, इसी बीच जीत के बाद ही मातम का माहौल हो गया। एक ऐसे नेता के पीए के ऊपर गोली चली जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया। इसे राजनीतिक हत्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बंगाल में विपक्ष के लोगों ने शुभेंदु के पीए को निशाना बनाया। हालांकि सीआईडी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर लिया है और जांच की जा रही है। जांच के बाद खुलासे होंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर यह माजरा क्या था। वहीं सबसे भावुक बयान चंद्रनाथ रथ की मां की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है मीडिया से बातचीत के दौरान कि उनके बेटे की हत्या के पीछे टीएमसी के लोगों का हाथ है। उनका कहना था कि उनके बेटे को राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया गया। वहीं बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि यह पूरी घटना टीएमसी से जुड़े गुंडों का किया धरा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विपक्ष से जुड़े लोगों पर ही बार बार हमले क्यों होते हैं। दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बंगाल की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि वहां राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है, यह पुराना है। चाहे वामपंथी दौर रहा हो, टीएमसी का दौर रहा हो या फिर बीजेपी का उभार, हर चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें आती रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से चुनावी रैलियां, बम पाए गए, हाथापाई हुई। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत तो हो गई, लेकिन बहुत ही मशक्कत के साथ हुई। कई बार कार्यकर्ताओं की हत्या, कई बार बमबाजी, कई बार गोलीबारी और हर बार आरोप प्रत्यारोप। यही वजह है कि जब चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई तो मामला तुरंत राजनीतिक रंग ले गया। क्या देश की राजनीति इसी तरीके से बदल रही है? अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक तरफ राजनीतिक जीत के जश्न में धार्मिक झंडे दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ विपक्षी नेता के करीबी की हत्या हो जाती है और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये देश की बदलती राजनीतिक संस्कृति की तस्वीर है? आज राजनीति पहले से कहीं ज्यादा भावनात्मक हो चुकी है। पहले चुनाव में मुद्दे की बात ज्यादा होती थी, अब पहचान की राजनीति ज्यादा दिखती है, धर्म की राजनीति ज्यादा दिखती है। कौन किस धर्म से है, कौन किस विचारधारा का है, कौन किस नेता का समर्थक है, ये बातें अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दिखाई देती हैं। और यही वजह है कि चुनावी जीत अब सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं रह गई है, वो शक्ति प्रदर्शन में बदलती जा रही है। कई बार समर्थकों को लगता है कि उनकी विचारधारा की जीत हुई है और फिर वही भावनाएं सड़कों पर दिखाई देती हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली खूबसूरती क्या है मालूम है? कि विरोधी विचारधारा के लोग भी सुरक्षित महसूस करें,
जो सरकार में नहीं है, उनकी आवाज भी सुनी जाए। अगर किसी राज्य में विपक्ष के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं अब चुनाव नहीं, सोशल मीडिया और नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। अब एक और पहलू समझिए, आज हर घटना सिर्फ घटना नहीं रहती, वो तुरंत नैरेटिव बन जाती है। केरल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने कहा देखिए कैसे धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा इसमें गलत क्या है, ये तो सांस्कृतिक पहचान है। उसी तरह बंगाल की घटना के बाद दो अलग अलग नैरेटिव सामने आए। एक पक्ष इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि जांच पूरी होने से पहले आरोप लगाना गलत है। यानी अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी चल रही है। एक वीडियो, एक तस्वीर, एक बयान और पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाता है। अब सबसे जरूरी बात, लोकतंत्र के लिए क्या यह खतरे की घंटी है? क्या हमें इन घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए या फिर समाज के तौर पर भी चिंतित होना चाहिए? क्योंकि अगर राजनीति में नफरत बढ़ेगी, अगर धर्म और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन साथ साथ चलेंगे, अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव हिंसा तक पहुंच जाएगा, तो इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, लोकतंत्र असहमति को जगह देने का नाम है। लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार बदले, विचारधाराएं बदले, लेकिन कानून और सुरक्षा सबके लिए बराबर रहे। अगर कोई समर्थक सिर्फ इसलिए डर महसूस करे कि वो विपक्ष से जुड़ा है, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो आज दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक तस्वीर राजनीतिक जीत के जश्न की, जहां धर्म के झंडे बहस का विषय बन गए। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की, जहां एक राजनीतिक सहयोगी की हत्या ने सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं के से एक बात साफ दिखाई देती है, देश की राजनीति अब सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पहचान, भावनाओं, शक्ति प्रदर्शन और नैरेटिव की लड़ाई में बदलती जा रही है। लेकिन आखिर में सबसे जरूरी सवाल जनता से जुड़ा है। क्या आम लोगों के मुद्दे, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक जश्न में धर्म का इस्तेमाल सही है? क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या देश की राजनीति पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी नजर बंगाल, बिहार, झारखंड पर लगातार बनी हुई है।